गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड सोनबाद पंचायत गादी ग्राम में रंजीत मोदी, राम रतन मोदी व अन्य ने अपनी जमीन संबंधित मामला में बताया कि जमीन 1948 में उनके पूर्वजों ने खरीदा था, जिसका डीड है एवं रजिस्टर 2 का नकल है। वही उक्त जमीन की रसीद वर्तमान तक कटा चला आ रहा है। बावजूद हुरो सोनार, नीमो सोनार समेत अन्य ने उस जमीन की जाली कागज बनाकर हम सबों को परेशान कर रहा है। कई बार पंचायत हुआ, फिर भी पंचायत की बात ना मानते हुए वो सब अपनी मनमानी कर रहा है और तरह तरह की धमकी दे रहा है। इधर बीते दिन लगभग 100 की संख्या में आदमी बुलाकर जान मारने की धमकी दिया है, जिससे हम सब परिवार काफ़ी चिंतित हैं, जिसकी लिखित शिकायत डीसी, एसपी, सीओ और थाना में दिया गया है। वहीं रंजीत मोदी समेत अन्य ने जिला प्रशासन से इस मामले में जल्द ही उचित न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं रंजीत कुमार मोदी, पिता रामेश्वर मोदी, हमारे पूर्वज ने बीरबल मोदी और बीरो मोदी के नाम से खरीदा गया था। 1948 में हमारे पूर्वज ने खरीदा था ज़मीन, जिसका खारिज केवाला है हमारे पास और अंचल में रजिस्टर 2 का नकल है। रसीद अभी वर्तमान रसीद हम कटाते चले आ रहे हैं। फिर भी हुरो सोनार, नीमो सोनार, पिंटू सोनार और सोपन सोनार ने ज़बरदस्ती जाली कागज़ बना के हम लोगों को परेशान कर रहा है। भविष्य में 2-3 बार वो अपना पेपर के चक्कर पंचायत भी हुआ, जिसका बात ना मानते हुए वो बार बार हम लोग को परेशानी कर रहा है और हमारे ज़मीन में ट्रंच कटवाने का भी प्रयास किया और साथ में दूसरे दिन 100 आदमी, 70-80 आदमी बुला के हम लोग को जान से मरवाने की धमकी देता है। और हम लोग ने इसका आवेदन डीसी साहब को, एसपी साहब को, सीओ साहब को, थाना में सभी जगह आज से 15 दिन 20 दिन पहले ही दिए हैं, जिसका अभी तक कुछ जांच पड़ताल नहीं हुआ है। इसीलिए मैं तमाम पदाधिकारी से निवेदन करता हूं कि हमारे सुनवाई को जल्दी सुना जाए। हम लोग बहुत परेशानी में हैं और बार बार धमकी मिल रहा है। हुरो सोनार ने फोर्जरी कागज़ बना के वो खतियान दिखाता है। खतियान तो कभी मरने वाला चीज़ है नहीं। उसके पूर्वज ने इस्तीफा दिया था 1915-16 में। उसके बाद हमारे जो पूर्वज ने खरीदा था बीरबल मोदी उर्फ बीरो मोदी, वो केवाला करवाए हैं 1948 को, सन 1948 को। 1948 से अभी तक 80-90 साल हो गया हम लोग जोतवाद कर रहे हैं उस ज़मीन पे, और आज तक हमारे लगान रसीद देते हुए हम लोग ने हर साल धान उपजाते हैं और फिर बाय-जबरन उन लोग आज दलालों के साथ मिल के और खुद ज़मीन दलाली करता है, बाय-जबरन हम लोग को परेशान कर रहा है और ज़मीन खाली करने की धमकी देता है। साथ में बोलता है 10 लाख रुपया रंगदारी दो, नहीं तो जान से मरवा देंगे। हम लोग व्यवसाय किसका आदमी है। गिरिडीह बस स्टैंड में हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है, बरवाडी में हार्डवेयर दुकान है। हम लोग रात बिरात आते हैं, 8-9 बजे 10 बजे रात को आना पड़ता। थाना प्रभारी और सीओ एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि इसका उचित जल्द से जल्द जांच किया जाए। मैं राम रतन मोदी, पिता स्वर्गीय बीरोलाल मोदी एंड बीरबल मोदी, हम लोग गादी का रहने वाले निवासी हैं। हमारा थाना बेंगाबाद पड़ता है। हमारी एक ज़मीन है जो हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी के नाम पे खरीदी किया था। वह ज़मीन 1948 में जो है सो खरीदी किए हमारे दादाजी हमारे पिताजी के नाम पे, और 48 के बाद से अभी तक हम लोग मैंने लगान देते हुए रसीद कटाते हुए आ रहे हैं। ऑनलाइन भी रसीद हमारे पास है, रजिस्टर 2 में भी सारा दर्ज है। किसी तरह का कोई मैंने कागज़ में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बात यह आ रही है कि गांव के कुछ व्यक्ति मिल करके, एक हुरो सोनार, एक उसके भगना है पिंटू सोनार, हुरो सोनार के 3 बेटे हैं, निमाई सोनार और क्या नाम है पता नहीं, समझे। तो ये लोग मिल करके, गांव के कुछ व्यक्तियों को मिल करके, और एक दिन हमारे ज़मीन पे ट्रेंच कटवाने का चेष्टा पूरा किया और थोड़े थोड़े खुदाई भी कर दिया है। और उसके बाद हम लोग जब देखें
तो बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए थे, 70-80 आदमी, मतलब बाहरी लोग थे और कुछ ग्रामीण भी थे। तो इन लोग से मिल करके इन लोग जो है सो मैंने हम लोग जैसे वहाँ पे जाना चाह रहे थे, नज़दीक थोड़ा गए तो इन लोग जो है सो गाली गलौज करने लगा और हम लोग को रगेदा गया। तो हम लोग डर से वहाँ पे नहीं पहुँचे, तो प्रशासन को फ़ोन किए, फिर प्रशासन आया, प्रशासन फ़ोटो वगैरह खींच करके ले गया। फिर बेंगाबाद के जो है सो हमारे मैंने बड़ा बाबू भी आए हुए थे और सभी लोग आए, देखें उखे, उसके बाद बोले कि ठीक है इसका जांच किया जाएगा। समझे ना, ऐसे नहीं होता है, जांच के हिसाब से ही कोई भी चीज़ होगा। तो हम लोग एसपी साहब के यहाँ पेपर दिए हैं, डीसी साहब के यहाँ भी दिए हुए हैं, अंचल में भी सीओ साहब के यहाँ दिए हुए हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा हम लोग को थाना बुलाया गया तो हम लोग गए, लेकिन अगला पार्टी जाने के बाद हम लोग के यहाँ से कुछ भी मतलब पेपर आगे नहीं बढ़ रहा है, ना कोई कानूनी कार्रवाई हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रहा है। इससे इन लोग हमको बार बार इन लोग धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग कुछ भी नहीं कर सका देखा। और ये लोग कुछ व्यक्ति मिल करके और मैंने रास्ते में भी इन लोग ओवरटेक करते हैं और जो है सो मैंने धमकी चमकी दूसरों के द्वारा दिलवाते हैं और जो है सो ये लोग मैंने जान से मारने के लिए मैंने ये लोग उतावलेपन हो चुके हैं। और ये लोग बोलते हैं या तो ज़मीन छोड़ दो या तो फिर एक बार 10 लाख रुपया हमको दो, तब इसका कुछ सुनवाई होगा। उन लोग के पास जो है सो मतलब एक मतलब दिखाता है जैसे खतियान, तो उसका खतियान जो है उसका उसमें 4 हिस्सेदार पहले से था। तो उसका कुछ हिस्सेदारों ने जो है सो ज़मीन 1915-16 के आसपास में उन लोग रिटर्न मतलब दे दिया था राजा को। तब राजा जो है सो फिर मैंने एक नत्थू सोनार और गौरीलाल सोनार को इन लोग को जो है सो मैंने राजा के तरफ से जो है सो इन लोगों को मैंने हुक्मनामा टाइप का मतलब मिला है और उसके ज़रिए उन लोगों ने 24-25 साल ज़मीन रखा और 24 से लेकर 48 तक उन लोगों ने रखा और 48 के बाद मैंने जो है सो हमारे दादाजी ने खरीदी की हमारे पिताजी के नाम पर। समझे, तो बार बार एक ही चीज़ दिखाते हैं कि हमारे पास खतियान है। खतियान तो जीवन में ज़मीन तो सारी ख़त्म हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी, लेकिन खतियान तो पड़ा ही रहेगा। उसमें तो सारा ज़मीन दिखता ही है कि नहीं किसका खतियान में ये लिखा हुआ है। तो बस वही खतियान लेकर के वो बार बार जिक्र करते हैं। गांव में भी पंचायत वगैरह हुई, लेकिन दोनों जो है सो मैंने कोई वो दोनों में तीनों में से कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और बार बार जो है सो मैंने उन लोग धमकी चमकी हम लोगों को देते हैं। उन लोग ज़मीन माफिया है, ज़मीन का दलाली करता है, इसलिए उन लोगों ज़मीन के विषय में जो है सो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ये लोग मैंने भूमिका लगाता है। 2 वर्ष से ज़मीन अभी तक है। 24 साल जो है सो नथुलाल गौरीलाल सोनार ने रखा और 76 साल हम लोगों के पास है, यानी 102 वर्ष हो गया। अभी तक 3 पीढ़ी हो चुकी है और 3 पीढ़ी में जो है सो उन लोगों ने कुछ नहीं। अब अभी जो लड़का लोग है ये लोग बोलता है मैंने कुछ ब्रोकर लोगों ने उसको जो है सो मैंने उसकाया है, तो उन लोग अभी जो है सो ये लोग हम लोग को परेशानी कर रहा है। हमारे पास डीड अवेलेबल है, समझे ना, पहले तो कैथी में था उसको हम लोगों ने हिंदी करवाया, डीड अवेलेबल है, रसीद ऑनलाइन है और पुराने जितने भी रसीद कटे हुए सारे रसीद अवेलेबल है, समझे ना। और जैसे हम लोग का खरीदी है तो हम लोग पास डीड ही नहीं रहेगा और क्या रहेगा, डीड और प्लस रसीद है। अच्छा, रजिस्टर में जो है सो आपका मेंटेनेंस है सारा, समझे। उसके बाद भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई जबरन मैंने हर समय जो है सो उतावला होता है मारपीट करने की। उम्र 93 बरस है और नाम मेरा श्याम सुंदर मोदी है। हम बगलगीर हैं। हम जो है सो झूठ कभी नहीं बोलेंगे। इन लोग जो है सो ज़मीन हमारा होश से जोतते चला आ रहा है और अभी फ़िलहाल है सो 3-4 महीना से झमेला हुआ है इन लोग का। वो कहता है मेरा, ये कहता है मेरा है। अब कागज़ पत्तर का हाल तो यही लोग जाने, हम लोग तो देखे नहीं हैं, लेकिन जो तबाज इन लोग बराबर करते हैं। नाम है रामेश्वर मोदी, गादी का रहने वाला, थाना भेंगाबाद, जिला गिरिडीह। तो हम जब पैदा हुए तो उस टाइम हमारा दादाजी ने हमारा पिताजी के नाम से 1948 में ज़मीन खरीदी किया है और हम लोग 48 से जो है सो मैंने रसीद कटाते आ रहे हैं और उसके बाद में हम लोग जोत आबाद करते आ रहे हैं। अभी तक भी हम लोग जोत आबाद कर रहे हैं और अभी जो है सो इन लोग हल्ला हुज्जत कर रहा है तो कि ज़मीन होरो सोनार, पिंटू सोनार और तप्पन सोनार, उन लोग जो है तो इन लोग जो है सो झगड़ा कर रहा है